dear learners, hope you are fine and you recall what we have learnt in last class. What was that? Very nice, industries. We have only read first topic about industries, that's what is industry and what is the classification of industries. Now the next what we have to learn today is the location of industries. So our topic shall be location. What do you know about what a location means? जी, कहाँ पे है, जगह या प्लेस, किस जगह पे कोई इंडस्ट्री होती है या क्यों वहीं पे होती है, उसके क्या रीजन है वो हम पढ़ेंगे. तो हम प्रिसाइसली पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. कौन से ऐसी रीजंस है या फैक्टर्स है जो इंडस्ट्री के लोकेशन पे असर डालते हैं या गवर्न करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे हैं. कौन कौन से ये हैं वो हम पढ़ेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. तो ऐसे हमारे पास मान लो ये हमारी इंडस्ट्री है, ये कारखाना है, कोई भी हम ये वी आर गिविंग दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री के हम ये दे रहे हैं. तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इसको गवर्न करेंगे या इफेक्ट करेंगे इसकी लोकेशन पे कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री वहीं पे क्यों होती है. तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर हम उन फैक्टर्स को डिवाइड करें तो हम उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं. ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर विच गवर्न और विच इफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. किसी इंडस्ट्री की लोकेशन वो कहाँ पे वाक़ा है उसको बहुत सारे फैक्टर्स असर डालते हैं. तो उन जो फैक्टर्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. पहला फैक्टर या पहली कैटेगरी जो फैक्टर्स की है उनको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स. तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स ये एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमें फिर पढ़ने हैं. और सेकंड कैटेगरी है जो नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे असर डालते हैं. नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स. तो हमने अब देखा जो इंडस्ट्री है उसको दो कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स असर डालते हैं. पहला हमने बोला जियोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा हमने बोला नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स. तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहला है जो आपने, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्लासिफाई किया इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल बेस पे. तो पहला जो फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर जो इंडस्ट्री की लोकेशन पे असर डालता है दैट इज रॉ मटेरियल. यानी रॉ मटेरियल की लोकेशन वो डिटरमाइन करेगी कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी. यानी जो रॉ मटेरियल है इसकी अवेलेबिलिटी वो भी असर डालती है या गवर्न करती है कि एक इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, ठीक, उसमें क्या रॉ मटेरियल लगता है उस हिसाब से कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलर एरिया में ही लगती है. सेकंड इज लेबर या पावर. चलो लेबर हम मानते हैं. लेबर मीन्स जो उसमें मजदूर होते हैं उसको हम जनरल टर्म देते हैं लेबर, ठीक, जो उसमें लगती है. ये भी असर डालता है, ये भी जियोग्राफिकल फैक्टर है जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन पे असर डालता है. थर्ड इज पावर. पावर मीन्स जो इंडस्ट्री चलती है उसमें किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है. पावर से हम एनर्जी सोर्स भी मतलब निकाल सकते हैं, एनर्जी सोर्स, ठीक. रॉ मटेरियल, लेबर, पावर या एनर्जी सोर्स. और साथ साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है चाहे लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, पावर या एनर्जी सोर्स हो या ट्रांसपोर्ट हो, ये बेसिकली किस चीज़ से डिटरमाइन हो रहे हैं, असल में ज्योग्राफिक फैक्टर्स है. ज्योग्राफी या फिर एरिया इनको डिटरमाइन करती है. इसी वजह से हमने इनको कैटेगराइज, इन सभी फैक्टर्स को हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में डाला है. या वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर या क्लाइमेट, किसी इलाके का मौसम कैसा है ये भी करता है. ब्रॉड ये फैक्टर्स है, इसके अलावा भी है मगर आपके लेवल तक हम इनको इन्हीं 5 या 6 में कैटेगराइज कर सकते हैं. इन रॉ मटेरियल, लेबर, पावर या एनर्जी सोर्स, ट्रांसपोर्ट, वाटर, क्लाइमेट, इनको हम एक ही टर्म में बोल सकते हैं. दीज आर 5 और 6 जियोग्राफिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट और विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. आपको बच्चों समझ आया? ये जो हमने 6 यहाँ पे लिखे, रॉ मटेरियल लिखा, लेबर लिखा, पावर लिखा, ट्रांसपोर्ट लिखा, वाटर लिखा और क्लाइमेट लिखा, इनकी अवेलेबिलिटी होना या ना होना ये डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो वहाँ लगेगी या नहीं लगेगी. अगर हम रॉ मटेरियल की एग्जाम्पल देंगे, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनको हेवी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है. यानी जो रॉ मटेरियल है उसका वजन होता है. हेवी से मतलब है हेवी बेस, जैसे हेवी बेस्ड या आयरन बेस्ड इंडस्ट्री है, उनमें जो रॉ मटेरियल है वो आयरन है, ठीक. या ऐसी बहुत सारी है जो इंडस्ट्रीज जिनमें रॉ मटेरियल हेवी लगता है, वजन के हिसाब से उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो इंडस्ट्रीज
क्या प्रेफर करेंगे, क्या वो रॉ मटेरियल्स के पास ही लोकेशन या वहाँ पे एस्टेब्लिश होना पसंद करेंगे कि बहुत दूर, जिनको 100-200 किलोमीटर दूर हो। वेरी गुड, वो नज़दीक कोशिश करेंगे, उसी के विसिनिटी में, यानी उसी के इर्द गिर्द कोशिश करेंगे कि उसके इर्द गिर्द कहीं हो। अगर हम एग्जांपल लेंगे, मान लो यहाँ पे इसको रॉ मटेरियल है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मान लो ये एक एरिया है, कोई भी एरिया हम लेंगे, यहाँ पे रॉ मटेरियल आयरन निकलता है या कोई भी रॉ मटेरियल यहाँ से निकलता है, तो जो इंडस्ट्री है वो कोशिश करेगी कि मैं इसकी विसिनिटी में यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाऊं या यहाँ पे इंडस्ट्री लगाऊं, ठीक, जो 2-4 कम ही डिस्टेंस में हो, बनस्बत की वो जो यहाँ से हो, उसको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर हो, क्योंकि उसमें कॉस्ट फिर ज़्यादा लगेगा, ठीक, क्योंकि हैवी मटेरियल। तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो कोशिश करेंगी कि रॉ मटेरियल के पास ही हो। तो इससे हमें पता चला कि जो रॉ मटेरियल एक फैक्टर है, जो फैक्टर है जो असर डालता है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कहाँ पे होगी, तो प्रेफर करेंगे रॉ मटेरियल के पास ही। ऐसे ही लेबर, यानी हमने लेबर से मतलब निकालना है मजदूर, ठीक, क्योंकि जो कोई भी फैक्ट्री है उसमें चाहे मशीन्स हो मगर तब भी लेबर की ज़रूरत है, काम या ज़्यादा, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव है जिसमें मशीन्स से उतना काम नहीं ले सकते, वहाँ पे लेबर लगाना ही है, इंसान का मैन पावर का इस्तेमाल करना ही करना है। ऐसी इंडस्ट्री जो लेबर इंडस्ट्री हो उनके लिए ज़्यादा ये फैक्टर गवर्न करता है कि वो प्रेफर करेंगी कि कहाँ पे लगे, जहाँ पे लेबर ज़्यादा हो कि जहाँ पे लेबर बहुत कम हो। वेरी गुड, जहाँ पे लेबर मजदूर ज़्यादा अवेलेबल हो तो वो प्रेफर करेंगे कि उसी के पास। यहाँ अगर इसी डायग्राम को फिर से हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये इलाका है, यहाँ से यहाँ पे अबेंडेंट लेबर है या चीप लेबर भी मिलता है, सस्ते दाम में लेबर मिलता है, ठीक, और ये एक इलाका है जहाँ से लेबर बहुत या तो महंगा बहुत ज़्यादा है या उसकी एबिलिटी बहुत कम है, ठीक। तो जो इंडस्ट्री वो कहाँ प्रेफर करेगी लगना, अगर वो लेबर इंडस्ट्री है जहाँ पे लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वेरी गुड, वो यहाँ पे प्रेफर करेगी इसके पास ही, बनस्बत की यहाँ पे जहाँ पे उसको लेबर एक तो महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा और लेबर बहुत कम है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जहाँ पे ज़्यादा हो और कम लो कॉस्ट में या चीप कॉस्ट पे लेबर मिलता हो, तो इंडस्ट्री जो लेबर इंडस्ट्री होगी वो प्रेफर करेगी लेबर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी। ये बच्चों समझ आया आपको? तो ये भी लेबर भी एक जो फैक्टर है जो असर डालता है किसी इंडस्ट्री की लोकेशन पे। थर्ड है पावर या एनर्जी सोर्स, क्योंकि किसी कारखाने को किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, चाहे वो कोल बेस्ड हो, मिनरल ऑयल बेस्ड हो या आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक से लो, कोई भी पावर सोर्स उसको ज़रूरत है चलाने के लिए। तो जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो और चीप पावर अवेलेबल हो, पहला फैक्टर है कि अवेलेबल हो, दूसरा है फिर कि कॉस्ट कम ज़्यादा। तो जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो या अवेलेबिलिटी ऑफ पावर हो, पावर सोर्स या एनर्जी सोर्स अवेलेबल है, इंडस्ट्री प्रेफर करेगी कि वहीं पे लगाएं, बनस्बत कि जहाँ पे पावर सोर्स नहीं है। यह समझ? पावर सोर्स, पावर से मतलब है ताकत, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, मशीन को चलाना है, चाहे वो कोल या मिनरल से चलाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से चलाए या किसी भी और सोर्स से चलाए, पावर सोर्स से चलाए, तो उसको ज़रूरत है मशीन चलाने के लिए पावर ज़रूरत है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो उसकी, तो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे ये पता ही है कि इंडस्ट्री जो है या जो इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचेगा वो सोचेगा कि जहाँ पे पावर अवेलेबल हो। तो जो पावर या एनर्जी सोर्स है ये भी ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे असर डालता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट, अब एक तो रॉ मटेरियल लाने के लिए रॉ मटेरियल लाना है फैक्ट्री, रॉ मटेरियल सोर्स से, और जहाँ पे फैक्ट्री हमारे लगी इसको लाना है। नेक्स्ट, अब हमारा प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही नहीं रहेगा, उसको क्या करना है, मार्केट तक पहुंचाना है या लोगों को उसको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए फिर भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिर से मार्केट तक पहुंचाना या डीलर्स तक पहुंचाना, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, चाहिए ट्रक्स चाहिए या और भी मीन्स है, ट्रेन से उसको करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा हो या अवेलेबिलिटी हो, तो नेचुरली जो इंडस्ट्री है वो कोशिश करेगी वहीं पे उसी के आसपास। ज़्यादातर हम देखेंगे जैसे रेलवे ट्रैक्स है या बड़े नेशनल हाईवेज होती है उसी के पास इंडस्ट्रीज लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है वहाँ तक रास्ता जाता है, वहाँ तक एक तो खाम माल भी वहाँ पहुँचेगा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी पहुँचेगा। अगर हम उस इलाके में कहीं पे इंडस्ट्री लगाएंगे जहाँ पे रोड नेटवर्क ना हो या रेल नेटवर्क ना हो या और कोई सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना हो, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, माल कहाँ से लाएंगे, रॉ मटेरियल। अब अगर अब रॉ मटेरियल लाया, उसी के पास रॉ मटेरियल था, अब फिनिश्ड प्रोडक्ट को बेचना भी है, यहाँ पे मार्केट तक पहुँचाना है, जब एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ही नहीं, तो वो माल कैसे बाहर जाएगा। तो ये एक
ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपोर्ट का होना, अवेलेबिलिटी होना। तो जो इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के इर्द गिर्द दाएं बाएं ही कोशिश करती है लगना। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर है जो असर डालता है। तो नेक्स्ट जो है वाटर है। वाटर मीन्स पानी। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, सभी इंडस्ट्रीज में वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, मगर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जिनमें वाटर की अवेलेबिलिटी होना प्रीरिक्विजिट है। प्रीरिक्विजिट मीन्स वेरी गुड, वो नेसेसरी चीज़ है, उसके बगैर वो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रीज है जिनमें वाटर की जरूरत हमें पड़ती है। ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वाटर कूलिंग की तौर पे इस्तेमाल होता है, कूलेंट करता है, वो कूल करता है इंडस्ट्री में। तो उन इंडस्ट्रीज को भी पानी ज़रूरत है, तो वो प्रेफर करेंगी जहाँ पे पानी हो वहीं पे लगना। और अगर वो उससे बाहर पानी के सोर्स से बहुत दूर चले जाएंगी तो उनको वो फैक्ट्री कामयाब नहीं रहेगी। तो जो वाटर, जिन इंडस्ट्रीज में वाटर एक प्रीरिक्विजिट है, नेसेसरी चीज़ है, तो उनमें भी ये वाटर एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर है जो उन पे, उनकी लोकेशन पे असर डालता है। बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आयरन, जैसे आयरन की एग्जांपल ली, या ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनमें वाटर एक प्रीरिक्विजिट है। वाटर का होना, वाटर सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी क्या होगा, जो इंडस्ट्री है वो लोकेट होगी या वो कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे वाटर अवेलेबल इजीली हो, यानी रिवर हो या और कोई सोर्स हो जहाँ से पानी उनको आता हो, तो वो इंडस्ट्री भी पानी के पास ही लगना पसंद करेगी। ये आया बच्चों समझ। ऐसे ही है एक और सिक्स्थ जियोग्राफिकल फैक्टर है, दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट से क्या मतलब है, ठीक, मौसम, वेरी गुड। तो जो क्लाइमेट है वो भी असर डालता है, ना तो एक्सट्रीम कोल्ड ना तो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर फेवरेबल है क्लाइमेट के, इसके इंडस्ट्रीज के लगने के लिए। यानी फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, ना तो एक्सट्रीमली कोल्ड होना चाहिए, ना तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम मीन्स यानी बहुत हद तक, यानी ना बहुत ठंडा इलाका होना चाहिए ना तो बहुत गर्म इलाका होना चाहिए। यानी मॉडरेट या फेवरेबल क्लाइमेट होना भी एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर है जो असर डालता है इंडस्ट्री की लोकेशन पे। इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी उस पर वो भी एक इंपॉर्टेंट असर डालता है। जैसे एक्सट्रीमली हॉट या ह्यूमिड या ड्राई या कोल्ड एरियाज जो होंगे, आप देखो कि रेयरली, यानी बहुत कम ही वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, या तो ना के बराबर है या तो होगी ही नहीं कोई इंडस्ट्री, ना तो एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में, ना तो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में, ना तो एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेट में पॉसिबल है, वो इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं लगेगी। यानी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट ने भी, क्लाइमेट कैसा था वहाँ पे, उसने भी असर डाला कि इंडस्ट्री वहाँ पे लगेगी कि नहीं। बच्चों ये समझ आया, हमने बोला कि जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट कर रहे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को, उनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा। फर्स्ट वाज जियोग्राफिकल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो जिनका जियोग्राफिकल कैटेगराइज हम कर सकते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं, वो थे रॉ मटेरियल, लेबर, पावर या एनर्जी सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और क्लाइमेट। ये 6 ऐसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे असर डालते थे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जियोग्राफिकल फैक्टर्स में कौन सा था, एल मीन्स लेबर, और एम मीन्स रॉ मटेरियल, P means power, T means transport, W means water, C means climate। ये वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे जिनने असर डाला लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे। मैंने स्टार्ट में ही बोला था 2 कैटेगरीज है या 2 टाइप्स का फैक्टर्स है, पहला था जियोग्राफिकल, दूसरा क्या था, शाबाश, वेरी नाइस, दूसरा था नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जो दूसरा ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को, उनको हम बोलते हैं नॉन जियोग्राफिकल। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे हमने बोला कोई प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्या करना, इंडस्ट्री में नहीं रखना है, उसको कहाँ पहुँचाना है, लोगों तक आने से पहले वो मार्केट में पहुँचेगा ना। तो मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि क्या वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री लगेगी या नहीं, या कारखाना लगेगा या नहीं लगेगा, यानी क्या वहाँ पे मार्केट एबिलिटी है, मार्केट है उस चीज़ के लिए। हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल वहाँ पे उस इलाके में नहीं होगा, हमने वो बनाया तो वो उसका मार्केट है ही नहीं, तो वो किस चीज़ के लिए लगेगा, या तो सस्ते दाम पे, अगर उसको 100 मान लो यूनिट्स कॉस्ट लगा था, मार्केट है ही नहीं, डिमांड उसकी नहीं है, कोई उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अगर 100 में होगा, हो सकता है उसको 90 में ही बेचना पड़े, ठीक। यानी मार्केट होना भी एक इंपॉर्टेंट, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब विल टेल यू मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
मार्केट से क्या मतलब है, वेरी गुड, बाजार, उसका बाजार यानी उसकी डिमांड होना, मार्केट या डिमांड इसकी बोलेंगे हम, इंग्लिश टर्म उसको बोलेंगे हम डिमांड, यानी उसकी मांग भी होनी चाहिए, उसको कोई इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हो। जब फैक्ट्री में वो बना, इंडस्ट्री ने बनाया, उसके बाद उसको इस्तेमाल करने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर उसका मार्केट या डिमांड उसकी है ही नहीं तो वो कारखाना या जो वो इंडस्ट्री थी उसका वो प्रोडक्ट बनाना बेकार हो गया, या कम कॉस्ट पे वो बेचना पड़ेगा फिर। इस वजह से हम बोलेंगे जो मार्केट भी है, एम यानी मार्केट होना भी किसी प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, तभी उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहाँ पे लगेगी। यानी मार्केट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। जैसे फिनिश प्रोडक्ट अगर बन गया उसके बाद उसको कोई इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो ये आपको समझ आया, मार्केट, उसका मार्केट होना भी, उसके लिए कोई डिमांड होना, उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई तैयार भी होना चाहिए, तब जाके वो एक इंडस्ट्री है वो वहाँ पे लोकेट हो जाएगी। अगर उसका मार्केट नहीं है या कम मार्केट है तो चांसेस है कि वो इंडस्ट्री वहीं पे लोकेट हो जाएगी जहाँ पे उस चीज़ का मार्केट ज़्यादा हो। तो उसके बाद है हमारा एक और जो हम नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसमें एक फैक्टर है कैपिटल। जैसे लेबर हमने बोला था वो हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर में डाला था, अब कैपिटल, या इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल को इन्वेस्टमेंट या मनी हम बोल सकते हैं। सिंपल टर्म है, आपको समझाने के लिए इसको मैं मनी लिख रहा हूँ, अदरवाइज जो करेक्ट टर्म है दैट्स कैपिटल। ठीक, कैपिटल यानी पैसा होना, क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसको लगाने के लिए पैसे चाहिए, यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे कैपिटल फैसिलिटीज़ आपको हो, कैपिटल एवेन्यूज़ हो, वहाँ पे ही प्रेफर करेंगे इंडस्ट्रीज़ का लगना। ठीक, यहाँ पे कैपिटल एवेन्यूज़ हो या कैपिटल अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो असर डालता है आपके किसी लोकेशन, किसी इंडस्ट्री के उस लोकेशन पर लगना। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे जो बिजनेस हब्स हैं इंडिया की हम एग्जांपल लेंगे, जो बिजनेस हब होंगे जैसे चेन्नई है, मुंबई है, यू हैव दिल्ली है, कोलकाता, या जो ऐसी इकोनॉमिकल हब्स हैं, कमर्शियल सेंटर्स ऑफ इंडिया है, कोशिश करेंगे ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट्स या इंडस्ट्री लगाने वाले कि वो इन्हीं जगहों पे, इन्हीं सिटीज़ में या इन्हीं साइट्स पे लगाएंगे। ठीक, कैपिटल की बात हमने की ना, हमने बोला कि प्रेफर करेंगे उन्हीं पे जहाँ पे कैपिटल एवेन्यूज़ हो, कैपिटल अवेलेबल हो इजीली। तो मैंने एग्जांपल दी कि इंडिया की लिया है, जैसे मुंबई है, वी हैव चेन्नई, या ऐसी जो कमर्शियल हब्स हैं, कमर्शियल सिटीज़ है, साइट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है वो प्रेफर करेंगी इन्हीं के इर्द गिर्द लगना, इन्हीं के आसपास दाएं बाएं लगना। तो कैपिटल इज़ वन ऑफ इंपॉर्टेंट नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इनर्शिया। इंडस्ट्रियल इनर्शिया, ये इनर्शिया जो है दैट्स, ये फिजिक्स की टर्म है या साइंस की टर्म है, तो मगर हम इसको अपने सोशल साइंस या जियोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर हम इसको यहाँ जोड़ते हैं इंडस्ट्रियल इनर्शिया, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट जियोग्राफिकल इनर्शिया। जियोग्राफिकल इनर्शिया इसको बोलते हैं। ठीक, मैं इसको सिंपल टर्म में समझाऊंगा। जब कोई इंडस्ट्री लगती है उसमें कोई भी वजह थी उस इंडस्ट्री का किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लगना, मैं दूंगा, मान लो ये कोई इंडस्ट्री थी, ए इंडस्ट्री या कुछ भी, AC इंडस्ट्री, ठीक, यहाँ पे लगी, मान लो 100 साल पहले, 50 साल या 20 साल पहले, उसके बाद भी और भी इंडस्ट्रीज वहाँ पे लग गई, कोई फैक्टर था जिस वजह से वो वहाँ लगी। इंडस्ट्रियल इनर्शिया क्या करता है? इंडस्ट्रियल इनर्शिया का मतलब ये होता है कि वो फैक्टर गायब हो गया वहाँ पे, या जो जिस वजह से वो वहाँ पे लगी थी वो फैक्टर अब वहाँ नहीं है, तब भी इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगती हैं, वही उस टाइप की इंडस्ट्री लगती है। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इनर्शिया या जियोग्राफिकल इनर्शिया। यानी इनर्शिया है जो चीज़ें जो उनको वहाँ लगती है, जबकि एक्चुअल जो फैक्टर था जो उसको असर डालता था पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वहाँ लगना, वो अब नहीं है, दैट्स नॉट देयर, अब वो नहीं है जिस वजह से वो इंडस्ट्री वहाँ पे होनी चाहिए, पर तब भी इंडस्ट्रीज वहीं पे है, वहाँ पे वो इंडस्ट्री होती है। मैं सबसे अच्छी एग्जांपल दूंगा, आप सब ने सुना होगा अलीगढ़, यहाँ पे है कोई अलीगढ़ से? अच्छा, यूपी से आप, वेरी गुड। तो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है अलीगढ़। जो अलीगढ़ है इट्स फेमस है, इट वॉज फेमस फॉर लॉक इंडस्ट्री। आज तो वो फैक्टर नहीं है जिस वजह से वहाँ पे लॉक इंडस्ट्री थी, बट स्टिल दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री स्टिल परसिस्टेड, या वहाँ पे आज भी है। तो ये किस वजह से है? ये इसी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री की वजह से वहाँ पे लॉक इंडस्ट्री है। मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा समझाने की। लॉक इंडस्ट्री जिस फैक्टर की वजह से वो वहाँ पे अलीगढ़ में थी वो अब वहाँ पे नहीं है, मगर स्टिल दिस टाइप ऑफ लॉक इंडस्ट्री स्टिल, या लॉक इंडस्ट्रीज स्टिल एग्जिस्ट देयर, वो इंडस्ट्रीज अभी भी वहाँ पे है। लॉक इंडस्ट्री एट अलीगढ़, ठीक, अलीगढ़ यूपी।
उत्तर प्रदेश में एक जगह है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है सिटी, तो वहाँ पे अभी भी जो लॉक इंडस्ट्री है तो वो किस वजह से है, इंडस्ट्रियल इनर्शिया की वजह से। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, दैट्स बैंकिंग फैसिलिटी। बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी होना भी या ना होना भी असर डालता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी है किसी साइट पे, किसी एरिया में या किसी लोकेशन पे, तो जो इंडस्ट्री वो प्रेफर करते हैं उधर भी लगना, उसी के इर्द गिर्द में होना, सेटअप करना। तो अब आपको बच्चों समझ आया, ये भी जो बैंकिंग फैसिलिटी है ये भी एक इंपॉर्टेंट नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर है जो असर डालता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे। आया बच्चों समझ? तो एक और है जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो पूरे नेशन इंडिया की, या उस स्टेट में जहाँ पे वो इंडस्ट्री लगने वाली है या लगी है, वो भी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी असर डालती है गवर्नमेंट पॉलिसीज या प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट की पॉलिसी या प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी या प्रोग्राम है वो भी इन्फ्लुएंस या असर डालती है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे। अगर पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर पीरियड की गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री को फरोग देती है ऑन बेस ऑफ इट्स पॉलिसी, लाइक वी हैव 5 ईयर प्लान्स, हमारे पास 5 ईयर प्लान्स होते हैं इंडिया में, तो उसमें अगर पर्टिकुलरली वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए उस पर थ्रस्ट देते हैं, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। अगर पर्टिकुलर सेक्टर को कर रहे हैं तो वो वाला सेक्टर इंडस्ट्री का हो जाएगा, या अगर ओवरऑल कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर किसी एरिया में करेंगी, या अगर पर्टिकुलर स्टेट कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाती है जो फेवर करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन पे, इंडस्ट्री के सेटअप करने पे, नए कारखाने लगने पे, नई इंडस्ट्रीज लगने में, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, कुदरती तौर पे नई नई इंडस्ट्रीज वहां पे लगेंगी। तो उसने भी जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी या सरकार की कोई पॉलिसी थी या प्रोग्राम था, चाहे वो फेवर में था या अगेंस्ट, अगर वो इंडस्ट्री की लोकेशन के फेवर में था तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा पे वहीं लगेंगी, अगर नहीं था या पर्टिकुलर सेक्टर को वो कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो जाएगी, या उसकी लोकेशन ज़्यादा उस एरिया में या उस स्टेट में, या अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उस डिस्ट्रिक्ट में लगेंगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे असर डालता है। अब आपको बच्चों समझ आया नॉन ज्योग्राफिकल में हमने किन किन को डाला, ठीक, ये 5 हमने नॉन ज्योग्राफिकल में डाले, ठीक। डिमांड होना, कैपिटल या मनी होना, इंडस्ट्रियल इनर्शिया होना, बैंकिंग फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी होना, और गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रोग्राम, ये भी असर डालते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे। आया समझ आपको? तो अगर इसमें हम लिखेंगे तो एक और फैक्टर हमारा आएगा मार्केट भी है, ठीक। मार्केट वैसे हमने लिखा था कैपिटल भी है, ठीक। ऐसे ही हमारा है सीपी, हम कैपिटल को करेंगे। ऐसे ही हमारा इंडस्ट्रियल इनर्शिया, इसको हम यहाँ से आई लिखेंगे, आई इंडस्ट्रियल इनर्शिया। लाइकवाइज वी हैव बी मींस बैंकिंग फैसिलिटी, वी हैव जीपी गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक। ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे असर डालते हैं। ये सारे फैक्टर्स है। आपको समझाने के लिए, इजीली समझाने, आपको समझ आने के लिए मैंने इनको, या जो टेक्स्ट बुक बनाते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं उनने इनको 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी फैक्टर्स में डिवाइड किया है। एक को हमने कुछ फैक्टर्स, 6 को हमने बोला ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और 5 को हमने नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बोला। इसके अलावा भी है, मगर आपके लेवल अभी आपके समझ, क्योंकि आप इंडस्ट्रीज को पहली बार पढ़ रहे हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी फैक्टर्स और उसको डेप्थ में, डिटेल में पढ़ाएंगे। बच्चों अब आपको समझ आया जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री उसको कौन कौन से फैक्टर्स डालते हैं? मुझे कोई बच्चा बता सकता है? 2 कैटेगरीज हमने बांटा, कौन कौन सा है? वेरी गुड, ज्योग्राफिकल एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, वेरी गुड। ज्योग्राफिकल में कोई बता सकता है मुझे? 2 फैक्टर्स मुझे बताओ। वेरी गुड, रॉ मटेरियल, लेबर। क्लाइमेट को अगर मैं पूछूं क्लाइमेट किस में आएगा? वेरी नाइस, ज्योग्राफिकल में। अगर कैपिटल या मनी की अवेलेबिलिटी वो किस में आएगा? नॉन ज्योग्राफिकल, वेरी गुड। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ज्योग्राफिकल, नॉन ज्योग्राफिकल, वेरी गुड। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो नॉन ज्योग्राफिकल, इसमें नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आती है। अब बच्चों आपको समझ आया? एनर्जी सोर्स या पावर, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट, वो भी ज्योग्राफिकल। तो हमने आज सीखा या पढ़ा वो कौन से फैक्टर्स थे जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे असर डालते थे। तो हमने बोला 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री फैक्टर्स है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे असर डालते हैं। वन सेट वी कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल, सेकंड वी सेड नॉन ज्योग्राफिकल। फिर ज्योग्राफिकल में कौन कौन सा आया वो हमने बोला।
नॉन ज्योग्राफिकल में कौन कौन सा आया वो हमने डिस्कस किया। तो ये सारे जो डिफरेंट फैक्टर्स थे उनको हमने यहाँ के इंडस्ट्री के साइड में यहाँ पे लगाया। अब आप घर में इस पे भी थोड़ा सा काम करेंगे, इसको रिकैप्चुलेट करेंगे, तो इंडस्ट्री के लोकेशन तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी क्लास जब होगी उस वक्त आप सीखेंगे कि डिफरेंट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स या इंडस्ट्रियल लोकेशंस कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको ये बच्चों समझ आया? तो आपकी असेसमेंट के लिए या आपको असाइनमेंट अगर मैं दूँ तो उसके लिए मैं बोलूँ, पहले आपको बोलना है व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, ग्रुप्स, जो 2 ग्रुप्स थे उनको लिखना है या बोलना है कि कौन से 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स थे। सेकंड, जो पहला सेट ऑफ फैक्टर्स था जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स था उसमें कौन कौन से फैक्टर आते थे और नॉन ज्योग्राफिकल में कौन कौन से फैक्टर आते थे। या अगर हम एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप में बोलें कि कैपिटल ज्योग्राफिकल है या नॉन ज्योग्राफिकल है या बोथ है, या लेबर वो किस में आता है, पैकिंग फैसिलिटी वेदर इट इज़ ज्योग्राफिकल फैक्टर और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। ठीक, ये बच्चों आपको आएगा करना फिर कैटेगराइज। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में रखें, बोलें कि क्या ये ज्योग्राफिकल है या नॉन ज्योग्राफिकल है, या आपको बोलें कि राइट एनी 2 मेजर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड 2 मेजर नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आपको बच्चों वो आएगा करना, वेरी नाइस। और साथ साथ एग्जाम्स भी सेट करनी आएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी इंडस्ट्रियल इनर्शिया के बारे में बोला, क्या आप अपने वर्ड्स में एक लाइन में लिख सकते हैं व्हाट इज इंडस्ट्रियल इनर्शिया, लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। और इंडस्ट्रियल इनर्शिया को मैंने एक और वर्ड दिया, तो वो क्या था इंडस्ट्रियल इनर्शिया का एक और वर्ड ज्योग्राफिकल इनर्शिया, वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़ें आप जॉट डाउन करके रखेंगे अपनी नोटबुक पे, तो उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे और आगे जो इसके बाद आपका टॉपिक होगा उसको थोड़ा सा आप बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ेंगे। होप आपको इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छी से समझ आया होगा और आप घर में भी ये इसको फिर से रिवाइज करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट।